जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ हमारे मित्र हैं कृष्णा जी, जो कि हमारे ही सेम बैच के 20 बैच के हैं। तो इनसे आज कुछ चर्चा करेंगे कि आने वाली जो भर्ती है, जिसका एग्ज़ाम भी 17 और 18 फरवरी को होना है, तो उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट लगाना क्या ज़रूरी होता है या बिना मॉक टेस्ट के भी सिलेक्शन संभव है। तो बिना मॉक टेस्ट वाले भी हैं मित्र, यहाँ पे बैठे हैं रंजीत जी, उनसे भी बात करेंगे थोड़ा सा, और जो है जिन्होंने बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाया है उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे कृष्णा जी से पहले पूछेंगे कि मॉक टेस्ट क्या जो है बेनिफिट दिलाता है एग्ज़ाम में, और जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट लगाने की। तो आइए सबसे पहले कृष्णा जी से बात करते हैं। सबसे पहले जय हिंद सबको। मार्क टेस्ट से आपने बोला कि मार्क टेस्ट हमने बहुत दिया, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन हाँ दिया है मार्क टेस्ट। क्योंकि आपकी कैसी तैयारी है, कैसा परफॉर्मेंस है, मार्क टेस्ट से पता चलता है। और किस पार्ट में, किस सेक्शन में कितना आपका स्कोर जा रहा है, उस हिसाब से आदमी देखता है, उसमें इंक्रीज़ करता है, उसमें और मेहनत करता है कि किस में कितना क्वेश्चन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अच्छा, और एनालिसिस उसको करने का, जैसे हाँ, एनालिसिस करने की बिल्कुल। बात करें अगर हम, तो उससे क्या इम्प्रूवमेंट होती है। मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन हम लगाए और गलत हो गया, तो उसका एनालिसिस से क्या बेनिफिट बिल्कुल। मिलेगा। सबसे पहले तो आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो सभी तरह के सभी क्वेश्चन उसमें आते हैं। उसमें आप एक ही बार में आप सबका एनालाइज करते हैं, सबका प्रैक्टिस करते हैं। एक ही बार में आपका कई टॉपिक तैयार हो जाता है। उसको टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज करते हैं कि कितना स्कोर, किस में कितना जा रहा है। और जब क्वेश्चन को आप जो नहीं लगता है उस टाइम बाद में फिर लगाते हैं आप, तो उससे आपकी तैयारी होती है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ पता चलता है मॉक टेस्ट से। और अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे। जैसे मान लीजिए हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या एग्ज़ाम में ही अगर जाएं, तो पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट करें, किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और किस प्रकार से हम ओएमआर सीट में गोला भरें जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और समय से एग्ज़ाम हो जाए। देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरा जो अनुभव है, मैं तो पहले जीएस करता था, उसके बाद मैं हिंदी करता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल जो आता है, जो 15-20 क्वेश्चन होते थे शायद, जी। तो 15-20 क्वेश्चन उसको करने के बाद हिंदी, अरे रीजनिंग बचता था, रीजनिंग करता था। पहले आप जीएस में और हिंदी में कम टाइम में, जितना कम टाइम आप का लग पा रहा है, कम टाइम में सबको पढ़िए और जल्दी जल्दी अपना टिक करते हुए चले जाइए। उसके बाद मन करे तो एक ही बार में सब क्वेश्चन करने के बाद गोला करिए, गोला भरिए, या तो आपका मन करे तो एक एक सेक्शन करके अब गोला करते हुए जाइए। और अच्छा, सेम इसी प्रकार मेरी भी स्ट्रेटजी रही है। जैसा कि हम बात करें तो हिंदी में पहले अटेम्प्ट करता हूँ, फिर जीएस अटेम्प्ट करता हूँ, जिसमें से जो क्वेश्चन मुझको आते होते हैं या जो आ रहे हैं उनको सारा मैं जो है फिल कर लेता हूँ। मैंने पेपर में टिक लगा के गोला भर लिया। इसके बाद में मैथ और रीजनिंग भी अटेम्प्ट कर लिया। फिर इसके बाद में जो बचता है उसका भी हम वही होना सोल्यूशन ढूंढते हैं, या चाहिए। अगर हमको लगता है 90% चांस है तो उसका तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे जो है आपको एनालिसिस करना है, क्वेश्चन कौन सा हमको आ रहा है कि उसको हम अटेम्प्ट करें और कौन सा छोड़ें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा अगर नेगेटिव हम अटेम्प्ट कर लेंगे तो उससे जो हमारा नंबर कट जाएगा। तो एक बात और कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों से बचने की और भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग होती है इसमें। और आप अगर देखें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो 4-5 क्वेश्चन में क्वेश्चन भी सही हो जाता है, जनरली सही हो जाता है। अगर तुक्का भी लगाएं, आपको थोड़ा बड़ा भी आ रहा है, मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले रहे हैं, पहले 3 ऑप्शन बच रहे हैं, तो 3 ऑप्शन में जरूर आप टिक करिए किसी न किसी को, उसमें सही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और 1/4 माइनस मार्किंग, ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं होती है उसमें, ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 ऑप्शन पे आपको संभावना लग रही है तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल आपके लगाना लिए चाहिए, बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है ना, तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। और उससे कम माइनस और कम नंबर होते हैं उसका कटता, तो तब तो ठीक है, लेकिन माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 1/4 माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, हमारे व्यूवर्स जो हैं काफ़ी परेशान है कि जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो क्या उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, जीएस की जो है कैसे थोड़ा सा हम प्रिपरेशन करें। जीएस की जो स्टैटिक जीके है उसको थोड़ा सा पढ़िए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के कुछ क्वेश्चन होते हैं, और उसके संशोधन के कुछ क्वेश्चन होते हैं। ये सब ये होता है कि आपका एक फिक्स टॉपिक है, इससे आपका बाहर बहुत सीमित चीज़ है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें नहीं है। और थोड़ा मोड़ा आप उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे 2-4 बार, तो उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा फंसने की। आप ये देखिए कि
कौन चीज़ें जल्दी तैयार हो सकती है, क्योंकि टाइम कम है। किसका सिलेबस कम है, किसका कम है कंटेंट, उसको आप जल्दी जल्दी पढ़िए, कई बार पढ़ लीजिए, और वहाँ से क्वेश्चन उठाने को बार बार पढ़ने से क्वेश्चन और बढ़ता है। अच्छा, और ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो देखिए कि जो सीमित जिसका है, जैसे संविधान हो गया, कुछ स्टैटिक जीके हुआ, लुसेंट से अपना पढ़ लीजिए, वो सब बार बार पढ़ के और एकदम सेट एकदम तैयार कर लीजिए उसके बाद। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की जीएस में वो बहुत हमको नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है कंटेंट उसी को पढ़िए, ज़्यादा जो है इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जैसे संविधान वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ के पार्ट को कवर कर लीजिए, और मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से आप संविधान के पढ़ने से ये होगा आपका कि वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप जीएस में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें फंसी जाए, लेकिन आप संविधान का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, तो उसमें से क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो उसको जरूर अपना पहले 90% या उससे भी ज़्यादा तैयार कर लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे मैथ के क्वेश्चन जो है काफ़ी गलत होते हैं स्टूडेंट से, या मैथ का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोग जो छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी कर लेंगे, अपना जीएस कर लेंगे, लेकिन मैथ जो है हमसे नहीं हो पाती है। तो उन स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मैथ को कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे जो है समस्या से निजात मिल सके? मैथ के लिए क्या करें, मैथ के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस भाई मेहनत से बड़ा कोई वो शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैथ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, तब टाइम आपका इंक्रीज होगा। अच्छा, जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, टेस्ट जो है काफ़ी प्राइवेट कोचिंग वाले प्रोवाइड कराते हैं, उसमें मैथ हम देखे हैं काफ़ी हार्ड लेवल का होता है, लेकिन जो है इस प्रकार से क्या यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आता है? थोड़ा सा आप जो है बताने। नहीं, देखिए पिछले 5-6 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हो सकता है कुछ मॉडरेट रहेगा पहले से, लेकिन उतना भी नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, क्योंकि 60,000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो फिर मेरिट डाउन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हार्ड पे नहीं, लेकिन हमको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, मैथ की प्रैक्टिस, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। और वही मार्क टेस्ट वाली फिर बात आ गई, मार्क टेस्ट मारते रहना चाहिए रोज़, एक मार्क टेस्ट। अब तो कम से कम, अब टाइम कम बचा है तो एक मार्क टेस्ट मार लें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट खोज रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, या कितना जो है सही करें जिससे जो है सेफ जोन में वो रहें, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कितना हम सही करें क्वेश्चन? देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्ज़ाम होने से पहले तो बताना मुश्किल है, इतना वो नहीं है, लेकिन पेपर के हिसाब से रहेगा। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो अगर 100 से ऊपर आप कर रहे हैं, 150 में से माइनस मार्किंग भी है, तो 100 से ऊपर आप कर रहे हैं तो आप अपना तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही है, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, थोड़ा सा ये कह सकते हैं? अटेम्प्ट नहीं, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका कट पिट के मतलब जो माइनस करके आ रहा है। हाँ, कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। इस स्थिति में अगर आप हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे हैं। लेकिन जो है अभी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके थोड़ा कम स्कोर जा रहे हैं, तो इसके वजह से वो थोड़ा अपना मोराल डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी समय है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका जो है एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, और काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगर एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आपका वीक पोर्शन पता चलेगा और उस पर वर्क करेंगे तो इससे जो है थोड़ा सा आपका स्कोर इम्प्रूव होगा अच्छे से। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? फिजिकल वगैरह पे भी अगर हम बात कर लें, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो है, जैसे 41,500 वाली वैकेंसी में एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो है फिजिकल करा दिया गया था, रिजल्ट जिससे आया उसके अगले दिन फिजिकल था, तो उसमें काफ़ी बच्चे फेल हो गए थे। इस वजह से हमारे बैच के तो मैक्सिमम जो लोग आए हैं उसमें फेल ही हो गए थे। अगर 20 बैच की बात करें तो इसमें जो है अधिकतम स्टूडेंट जो है फिजिकल फेल थे, क्योंकि तुरंत जो है रेस करा दी गई। नहीं तो वो सब 19 में आ गए होते, तो वो सारे स्टूडेंट जो है 20 बैच में आ गए हैं, और ये लगभग 70% कह सकते हैं वो स्टूडेंट होंगे 20 बैच में जो 19 बैच में फेल हुए थे फिजिकल, क्योंकि उनकी फिजिकल की तैयारी नहीं थी। तो थोड़ा सा फिजिकल कैसे करते रहें इसके बारे में बताना चाहेंगे? फिजिकल के लिए अपना देखिए, एक्सरसाइज तो वैसे भी आप यंग हैं और नहीं भी हैं तो सबको एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अपनी पढ़ाई के लिए मेन फोकस आपकी अभी पढ़ाई पे होनी चाहिए, आपके सिलेबस पे होनी चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा सुबह शाम वर्कआउट तो करना ही चाहिए, वार्म अप करना ही चाहिए। 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी आप दौड़ पा रहे हैं उतना, कम से कम 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर कम से कम अपना दौड़ सकते हैं आप। उसके बाद ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो फिजिकल से आपका, लेकिन थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस वगैरह, थोड़ा सा शरीर फिट रखें, और एग्ज़ाम होने के बाद अपनी स्कोर के हिसाब से अपना तैयारी। मतलब सर का कहने का मतलब ये 5 किलोमीटर रनिंग अभी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-8 किलोमीटर डेली अगर वार्म अप की जगह पे दौड़ रहे हैं सुबह सुबह, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और उस टाइम जो है आपको
दिक्कत नहीं महसूस होगी जब आपका फिजिकल होने वाला होगा, तब तो ये ज़रूर करते रहें। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे। अच्छा, हमारे साथ जो है रंजीत जी हैं, इन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, जैसा कि मैं मॉक टेस्ट पे ज़्यादा जोर देता हूं, लेकिन ये जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ है और अच्छा नंबर इनका आया हुआ था। तो आइए जानते हैं इनसे थोड़ा इसके बारे में कि अगर मॉक टेस्ट जिन्होंने नहीं लगाया है तो उनको जो है क्या समस्याएं होती हैं एग्ज़ाम में या नहीं होती हैं, और टाइमिंग जो है कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पहले से अनुभव नहीं होता है एग्ज़ाम का कि मॉक टेस्ट हम नहीं लगाए हैं तो कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि जो बच्चे हमारा मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाए हुए हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे सारा कुछ। तो रंजीत जी, आप थोड़ा सा बताने की कृपा करेंगे। सबसे पहले सभी भाइयों को जय हिंद। और जैसा कि शुभम भाई ने बताया कि मॉक टेस्ट नहीं लगाने से भी सिलेक्शन हो सकता है, तो मैंने भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया। लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाया, लेकिन उसके पहले मैंने कई परीक्षाएं दी थी, रेलवे की कई परीक्षाएं दी, तो उसमें मैंने लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता रहा और टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखता रहा, खासकर मैथ में और रीजनिंग में। तो कोई स्पेशली ये नहीं है कि मैं मॉक टेस्ट से ही टाइम को मैनेजमेंट को परखा, और बाकी एग्ज़ाम वगैरह दिया था उससे देख रहा था। और उसके पहले जैसे 26 या 27-28 को इसका पेपर था हम लोग का, 27 जनवरी को, तो उसके 22 या 23 को टेक्नीशियन मेंस था मेरा, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो इसको बहुत फोकस नहीं किया था पुलिस वैकेंसी को, तो उसी को फोकस करते हुए फिर 2-3 दिनों का जो समय मिला बीच में मैंने आराम किया, बहुत पढ़ा नहीं। और खैर तैयारी पहले से थी, इतनी तैयारी थी कि ये वैकेंसी आराम से निकल जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन फिर भी आप लोग को मैं कहूँगा कि कम से कम 2-4 प्रैक्टिस सेट तो लगा के ही जाइएगा, क्योंकि इससे मैथ और रीजनिंग में आप लोग का टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है हमारे व्यूवर्स को मार्गदर्शन देने के लिए, और हमारे कृष्णा जी का स्पेशली थैंक्स जो काफ़ी समय आपने दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी अन्य मुद्दे पे जो आप लोग चाहते हैं कुछ हम बात करें अपने साथियों से तो उनसे ज़रूर बात करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। जय हिंद साथियों।